हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग कंटिन्यू क्लास भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैं जो आपको क्लास करा रहा हूँ अभी झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 में जो अभी आप लोग का रनिंग हुआ है, उसके बाद आप लोग का जो रिटर्न एग्जाम होंगे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम पर ही आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाले हैं एक्साइज कांस्टेबल में। तो इसमें मैं पर डे आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। इसमें मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराने वाला हूँ और ये प्रैक्टिस सेट आपके परसेंटेज के टॉप क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे तो मैं परसेंटेज का 3-4 क्लास करा चुका हूँ, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वही मैं आप लोग को ये ट्यूशन कराता हूँ। अगर आप सोचोगे कि मैं एक प्रैक्टिस सेट कर लूँ या फिर 2-3 कर लूँ, तो ऐसे आपका होने वाला सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके अलग अलग टाइप का है। ठीक है, तो आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने से नहीं होगा, मैं जितना आपका प्रैक्टिस सेट कराया हूँ प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। करीब मैं एक जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया था लगभग 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और अभी आप लोग का ये 7 चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक आप देख लीजिएगा और एक आपके 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास आपको अच्छे लगने पे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है। मैं प्रतिशत का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपके 65 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंट है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको 65 ग्राम यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, और ये ग्राम क्या है, ये आपका 2 केजी में है, तो केजी को ग्राम में करने के लिए आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा तभी ग्राम में आएंगे। तो 65 हो गया, ऊपर लिख दीजिए और नीचे आपका 2000, क्योंकि ये आपका केजी में है और 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इसमें मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देनी है, जिससे कि परसेंटेज में वैल्यू आ जाएंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इसको आप काटोगे तो यहाँ पे 5 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 13 बार में जाएंगे तो ये हो जाएगा 13/4% हो जाएंगे। जो ऑप्शन आपके दिखेगा तो ये क्या है, करेक्ट है। अगला आपके क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम फिक्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या करनी है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। सबसे पहले कि एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आपके 24 घंटे होते हैं। अब सबको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 24 लिख दीजिए, फिर इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मिनट में आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 और 45 का आप ऐड कर लोगे, तो 60 और 45 का जब आप ऐड करिएगा तो यहाँ पे 105 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 105 लिख देनी है। ठीक है, और आपके एक दिन को भी आपको मिनट में लानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में आ गया, 100 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि परसेंटेज में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दो और आप यहाँ पे देखिएगा तो इसको आप 2 से कीजिए तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसको काटोगे तो ये 3 से आपका चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और एक इसके, मतलब यहाँ पे आपका 35 हो गया। और भी तो कुछ होगा नहीं। 35 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 पचे 25, हाथ में 2 हासिल, 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15 और 2 17। ठीक है, बटा कितना हो गया आपका, 24 हो गया। अब तो ये कटेगा नहीं, तो जब आप इसको भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपके 7.291 हो जाएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो करीब भी क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए परसेंटेज का अगला क्वेश्चन है, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे 1% का आधा, तो 1% का आधा कितना हो गया, 0.5%। अब दशमलव में कैसा लिखा जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 हो गया, परसेंटेज हटा के 1/100 हो गया, और ये दशमलव भी यहाँ से हटाओगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको काटिए मत, यहाँ पे 3 जीरो हो गया तो 0.005 हो गया। तो परसेंटेज में इसको हटाने के बाद दशमलव में आपके 0.005 आएंगे। जो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को परसेंटेज के समझ में आ रहे होंगे। अगला आपके क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स देखने को मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमावदार क्वेश्चन भी है। 0.001 किसके बराबर है, मैंने परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए 0.001 है, परसेंटेज में आपको करना है तो यहाँ पे आपके 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जीरो हटाओगे तो 3 यहाँ पे नीचे जीरो आ जाएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा कितना, आपके 1/10 बच गया। इसको भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो डी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। 5 नंबर पे क्वेश्चन बेहतरीन है। बोल रहा है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ, ए का 120%, परसेंटेज हटाओगे बट्टा 100
बराबर बी के का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 80/100। ठीक है, 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 हट गया, 4 से करिएगा ये 2 बार और ये 3 बार में गया, तो यहाँ पे a बाई बी का जो वैल्यू आ गया वो आपका 2 बटा क्या आएगा 3 आ गया। यहाँ पे पूछा है b प्लस ए बट्टा बी माइनस ए, तो यहाँ पे b प्लस ए बट्टा बी माइनस ए पूछा है, तो इसको आपको सॉल्व करनी है, सीधा सा तो सवाल हो गया। तो a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस a का वैल्यू 2 बट्टा हो जाएगा 3 माइनस 2, ये इसको जोड़ोगे तो यहाँ ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या है 5 है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें, मैंने क्या परिवर्तन होगा ये पूछा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 25% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 25% का फ्रैक्शन जो होता है वह 1 बटा क्या होता है 4 होता है। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है, और इसमें आपको 1/100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आपके 1/4 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पूछा क्या हुआ है आपसे, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वृत्त की त्रिज्या जो है आपके 25% बढ़ जाती है, इसका मतलब कि यहाँ पे रेडियस जो है 4 से कितना हो जाता है 5 हो जाता है। इसका मतलब एक ही ना यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि पहले 4 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है। अब तो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो एरिया में क्या परिवर्तन होगा प्रतिशत में बतानी है, तो इसका पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इसका ये रेडियस का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे इसका 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हुआ आपका 16 से 25 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया यहाँ पे 9 बढ़ गया, लेकिन 9 कितना पे बढ़ा है, तो 16 पे ना बढ़ा है, तो यहाँ पे लिखिएगा 9 बट्टा और यहाँ पे 16 पे, तो 100 पे कितना, इसको आप कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन करने पे करीब 56 से 1/4% आ जाएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी क्या है करेक्ट है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी टाइप से है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई जो है 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, परिवर्तन क्या होगा। देखिए यहाँ पे आयत का आपका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ऐसे में जो आपको क्वेश्चन बताया मैं, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना है कि 37 सही 1/2% का जो वैल्यू होता है वह आपका 3/8 होते हैं। मैं आप लोग को बताया भी हूँ, क्योंकि आप जब 1/8 का जो वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वह 12 सही 1/2% होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर मैं 3/8 निकालूँ तो यहाँ पे इसमें आपका 3 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, तो ये हो जाएगा 36, और फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बाई क्या हो गया 2% हो गया। आप 2 का भाग करोगे 3 में तो 1 आपको देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 37 सही 1/2% आएगा, जो मैं आप लोग को यहाँ बताया हूँ। तो 3/8 का जो वैल्यू हुआ 37 सही 1/2% हुए, जो मैं आपको यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या हुआ है कि 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है, क्या चीज़ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके ये लंबाई बढ़ते हैं, तो लंबाई क्या हो गया आपके 8 से कितना हो गया 11, क्योंकि 3 ही ना बढ़ रहा है, पहले 8 था अब कितना हो गया 3 बढ़कर 11 हो गया। क्लियर है। चौड़ाई जो है, तो चौड़ाई यहाँ पे 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, ये तो बहुत आसान ही है, 100 का मल्टीप्लाई 1/100 का मल्टीप्लाई करो तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ब्रेथ जो आ रहा है ना चौड़ैया, वह आपका 5 बट्टा क्या हो रहा है घट रहा है ना, पहले 5 था 1 घट गया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसमें 8 में 5 का मल्टीप्लाई 8 पर 40, और ये हो गया आपका 11 में 4 का मल्टीप्लाई 44, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसको परसेंटेज में आप बताइए, 4 बढ़ा लेकिन कितना पे, तो 40 पे, तो 100 पे कितना, बस कैलकुलेशन करनी है। 0 से 0 कैंसिल और 4 से 4, इसका मतलब 10% आया, 10% का परिवर्तन होगा, जो ऑप्शन आप देखिएगा तो ए क्या है करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अगला आपका है कि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाए जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। कैसे निकलता है देखो, 40 हो गया, परसेंटेज हटा के 1/100 हो जाएगा, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कटेगा 2 से और ये जाएगा 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करनी है, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि वर्ग की भुजाएं जो है ना वह 40% बढ़ जाती है, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया 7 हो गया, ये क्या हुआ भुजा हुआ। अब क्षेत्रफल जान ही रहे हो, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये करिएगा तो आपका 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25,
और ये 7 का स्क्वायर 7 है 49। बढ़ा कितना है, तो यहाँ पे जो बढ़ गया है आपका 24 बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 24 बढ़ा हुआ है कितना पे, 25 पे, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, तो 25 से ये कितना बार में गया, 4 बार में, 24 में 4 का मल्टीप्लाई 96%, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको जो बताया एक आपके वर्ग का, मैं ये क्वेश्चन है वर्ग का बताया, फिर उसके बाद आयत का बता दिया, और फिर मैं आपको जो बताया वृत्त का भी बता दिया। तो इस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन परसेंटेज में। ठीक है, अगला आपका है कि 1600 के 250% का 0.06% बराबर होगा। सॉल्व करनी है, सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके 1600 हो गया, क्लियर है, गुना 250, परसेंटेज हटाओ के बट्टा 100 हो जाएगा, गुना का मतलब मल्टीप्लाई होता है, या फिर के का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 0.06 हो गया, और यहाँ पे परसेंटेज हटा के बट्टा 100 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी बट्टा 100 हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर है ना, जो पॉइंट है 2 नंबर के बाद है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से ये गया, 25 से ये 4 बार में गया। ठीक है, यहाँ से ये 4 बार में गया, यहाँ से 2 से करिएगा, ये 2 होगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बट्टा 5। क्लियर है, आप इसको भाग करोगे तो 2.4 आ जाएंगे, जो ऑप्शन आपके डी के है करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, सबसे लास्ट भी क्वेश्चन है, 10 नंबर है। किसी विद्यालय में 60% लड़के, ठीक है, और 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग क्वेश्चन में लगाना होगा। यहाँ पे आपके बॉय हो गया, यहाँ पे आपके गर्ल्स हो गया। अब यहाँ पे 60% क्या है, लड़के हैं, तो सिंपल सी बात है, 100 में से 60 लड़के हैं तो लड़के 40% होंगे। इसको आप रेशियो बना लो, ये कट गया, ये कट गया, 2 से करोगे ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएंगे, रेशियो 3:2 का आ गया, मतलब लड़की 2 है। तो टोटल यहाँ पे लड़की की संख्या जो है ना 2 नहीं है, ये 972 है। इसका मतलब कि 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपके 972 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट आपका जो है 4 हो गया, 8 दूना 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 486 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या, तो इसमें आपको 3 में 486 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएंगे वह 1400 आपके 58 आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। तो परसेंटेज के मैं 3 4 5 प्रैक्टिस सेट कराएं। ठीक है, एक और आपका परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम में फिक्स है कि इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और आप लोग जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।